मेरा नाम अमित कुमार श्रीवास्तव। आज हम जानेंगे माध्य क्या होता है, इंग्लिश में व्हाट इज मीन। मीन के बारे में पढ़ेंगे। मीन निकालने के कितने तरीके होते हैं इसके बारे में जानेंगे, साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माध्य मीन। मीन क्या होता है? हमारा समस्त पदों के मानों के योगफल को पदों की संख्या से भाग देने पर हमारा माध्य या औसत निकल जाता है। इंग्लिश में मीन इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन नंबर बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म। मीन इज आल्सो कॉल्ड एवरेज। यानी मीन को हम औसत भी कहते हैं। और मीन हमारा कैसे निकलेगा? तो पदों का कुल योग, जितने भी हमारे पद दिए रहेंगे सबको हम प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जितना आएगा उसे भाग कर देंगे। किससे भाग करेंगे? हम पदों की संख्या को, यानी इंग्लिश में नंबर ऑफ टर्म से कुल कितने पद हैं उसे हम भाग दे देंगे। ऐसे हमारा निकल जाएगा। क्वेश्चन हमारा है 3, 4, 6, 7 का माध्य ज्ञात करें। फाइंड द मीन ऑफ 3, 4, 6, 7। माध्य का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग यानी सबको हम जोड़ लेंगे। 3 + 4 + 6 + 7 सबको हम जोड़ लेंगे। पदों की संख्या कुल कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4। 4 से हम भाग लगा देंगे। अब सबको जोड़ने के बाद आएगा हमारा 20 और नीचे है 4। 4 से 20 को डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारा 5। यानी हमारा जो माध्य निकला, जो मीन निकला, वो कितना आएगा? हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 6, 8, x 12 का माध्य 20 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, फॉर्मूला हम लगाते हैं वही वाला फिर से। मीन बराबर सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, यानी माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो माध्य हमारा दे दिया है पहले से 20। माध्य की जगह हमने रख लिया 20। सम ऑफ टर्म सबको जोड़ना पड़ेगा। 6 + 8 + x + 12 सबको मैंने जोड़ लिया। नंबर ऑफ टर्म कुल कितने टर्म है? 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए सबको हमने जोड़ लिया तो 6, 8, 12 आ जाएगा 26 + x। अब 4 इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। 20 का मल्टीप्लाई 4 में तो कितना आएगा आपका? 80 आएगा। अब 26 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस में। 80 में से 26 हम माइनस करेंगे और x बराबर हमारा आ जाएगा 54। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? x, x + 3, x + 5, x + 9 का माध्य 50 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो माध्य बराबर हमने क्या पढ़ा है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो माध्य हमारा दे दिया है कितना? 50। तो माध्य की जगह हमने रखा 50। पदों का योग, सारे पदों का हमको जोड़ना पड़ेगा। x + 3 + x + 5 + x + 9 सबको मैंने यहाँ पे जोड़ लिया। कुल कितने पद हैं पदों की संख्या? तो 1, 2, 3, 4, यानी हमारे कुल कितने पद हैं? 4 पद हैं। अब देखिए 50 x 2x + 3x + 4x, यानी 4x ये आपका आ गया। 3, 5, 9 और 9, 3, 5, 8 और 8, 9, 17 और बटे 4 है। 4 का गुणा होगा आपका 50 में 200। 4x + 17 प्लस का 17 उधर जाएगा तो माइनस का 17, यानी 200 में से 17 हमने घटाया और इधर क्या बचा आपका? 4x। अब 200 में से 17 क्या बचा आपका? 193 और 4 इधर गुणे में, इधर आएगा तो भाग में। 4 से भाग करेंगे 48.25। ये आपका निकल गया x का मान। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि 6 संख्याओं का माध्य 50 है। यदि संख्याओं को 6 से 8 कर दिया जाए तो पदों का योग 30 बढ़ जाता है। तो हमारा नया माध्य ज्ञात करें। द मीन ऑफ 6 नंबर इज 50। इफ द नंबर्स आर चेंज 6 to 8, then sum of term is increased 30. Find a new mean. यानी क्या कह रहा है बराबर समझ लीजिए कि संख्याओं का जो 6 संख्याओं का जो माध्य हमारा वो 50 है। यदि संख्याओं को हम 6 से 8 कर दें, यानी संख्याओं को अगर हम बढ़ा के 2 बार बढ़ा दें, उसमें 8 कर दें, तो जो पदों का योग है जो पहले था उसमें 30 बढ़ जा रहा है। तो हमारा नया माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन हम देखते हैं। समांतर माध्य हमारा दिया है 25 और पी का मान ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल हमारा ये दिया है। बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी हमारा दिया है। पी का मान ज्ञात करना है। पी हमारा यहाँ पर दिया है। चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं। पी का मान ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फार्मूला माध्य का निकालेंगे। चलिए माध्य का फार्मूला क्या होता है? माध्य बराबर हमने पढ़ा क्या है? माध्य बराबर हमने पढ़ा है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब f तो हमको मालूम है लेकिन x नहीं मालूम है, हमको निकालना पड़ेगा x। x यानी क्या होता है? हमारा मध्यमान निकालना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या होता है? हमको मध्यमान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हम मीन वैल्यू। अब मीन वैल्यू कैसे निकलता है? इन दोनों को जोड़ के आधा करना पड़ेगा। 0 और 10 को जोड़ना, 10 आएगा उसका आधा 5। 10 और 20 को जोड़ना पड़ेगा, 30 आएगा उसका आधा 15। फिर 20 और 30 को जोड़ना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा, यानी 20 30 आएगा आपका 50, 50 का आधा 25। फिर 30 और 40 को जोड़ के आधा करना पड़ेगा, यानी कितना आएगा आपका 35। इसी प्रकार 40 और 50 का आधा आपका आएगा 45। अब हमको निकालना है f इंटू एक्स, यानी एफ एक्स निकालना है। इसको गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा करेंगे 5 में 25, फिर 18 गुणा करेंगे 15 में, फिर 15 गुणा करेंगे 25 में, फिर p का गुणा करेंगे 35 में, फिर 6 का गुणा करेंगे 45 में।
अब देखिए हमने एफ एक्स निकाल लिया सब में गुणा करके। अब जब मैंने गुणा कर लिया तो ये सब निकल गया। अब देखिए हमको निकालना क्या पड़ेगा, सिग्मा एफ एक्स, एफ एक्स को जोड़ना पड़ेगा। एफ एक्स को मैंने जोड़ा, सब जोड़ने के बाद 940 प्लस 35 पी आ रहा है आपका। उसके बाद हमने सिग्मा एफ निकाला, सिग्मा एफ कैसे निकलेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। इन सबको जोड़ा मैंने 44 आ रहा है प्लस ये आपका पी आएगा। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया हमारा, सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा आया 940 प्लस 35 पी, और सिग्मा एफ का आपका मान आया 44 धन पी। माध्य आपका क्वेश्चन में दिया है कितना, 25। अब करेंगे इसका इधर गुणा, जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा, हमने इसका इधर गुणा किया तो हमारा आया 1100 प्लस 25p बराबर 940 प्लस 35p। अब हम 35p को इधर भेजते हैं तो 25p माइनस 35p, इधर क्या बचा, 940 बचा। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1100। अब 25 में से 35 जाएगा, माइनस का 10p, और 940 में से 1100 जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का 160। अब माइनस से माइनस कट गया, p बराबर 160 है, और ये 10 यहाँ पे गुणे में इधर आएगा तो भाग में। अब p से 10 से 160 को काटेंगे, आपका आएगा 16। ये p का मान आपका आ गया 16। मान निकालने की तीन और विधियां हैं। पहली विधि जो हमारा है वो है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। सेकंड जो हमारा है वो कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड। और थर्ड जो हमारा है वो पग विचलन विधि यानी इंग्लिश में स्टीप डेविएशन मेथड।